अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज होता है वो एंड प्रोडक्ट में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुवेट आगे जाता है क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने से पहले ये एक रिएक्शन से गुजरता है जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। आज हम लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ये एक छोटा सा रिएक्शन है, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक रिएक्शन और सिट्रिक एसिड साइकिल। दिस इज द रिएक्शन फॉर लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना, जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, उससे दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और दो कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके साथ अटैच होते हैं और दो हाइड्रोजन इससे रिमूव होते हैं जो कि NAD को NADH में कन्वर्ट कर देते हैं और एक कंपाउंड हमारे पास बन जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। दिस इज द रिएक्शन फॉर लिंक रिएक्शन, एन इजी एंड अ सिंपल वे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो एसिटाइल कोएंजाइम है लिंक रिएक्शन में बन के वो जाएगा क्रेब्स साइकिल में और क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो है सिट्रेट, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। ये आप देख सकते हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना वो एक प्रिकर्सर पहले से मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलोएसीटेट। ये उसके साथ मिल जाता है, इससे कोएंजाइम में रिमूव हो जाता है और बन जाता है सिट्रेट, इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। फिर यहाँ पर वाटर इसमें ऐड और रिमूव होता है जिससे हम इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं जिसमें ये आइसोसिट्रेट बन जाता है और एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। इसके बाद ये जो आइसोसिट्रेट है इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होती है, यानी इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है जो NAD एक्सेप्ट करता है और NADH बनाता है और एंजाइम की कैटेगरी क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके साथ साथ इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और कंपाउंड जो नेक्स्ट बनता है उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है फिर से इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और एक कोएंजाइम है इसमें और ऐड हो जाता है। तो और एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो नेक्स्ट कंपाउंड ये बना रहा है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है यहाँ पर ये कोएंजाइम ए को रिलीज करेगा और जो एनर्जी इससे मिलेगी वो GTP के बनने में मदद देगी और GTP जो है वो ATP के बराबर होता है और एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। उससे क्या बन जाएगा, सक्सिनेट बन जाएगा। ये जो सक्सिनेट है ये आगे जाके इससे फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगी, एंजाइम का नाम फिर से होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर इस दफा रिसेप्टर क्या है, FAD है और उससे क्या बन जाएगा, FADH2 और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के साथ वाटर मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज और प्रोडक्ट बनता है मेलेट और मेलेट से फिर दोबारा वही प्रिकर्सर बनता है थ्रू डिहाइड्रोजिनेशन। इससे फिर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है जो NAD एक्सेप्ट करता है और NADH बन जाता है और एंजाइम का नाम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्जेलोएसीटेट जो प्रिकर्सर है वो दोबारा बन जाता है नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम से मिलने के लिए। अब यहाँ पर नोटिस ये करें कि हमारे पास कितने NAD बने, यहाँ पर एक NAD बना, यहाँ पर एक NAD बना और यहाँ पर एक NAD बना। इस साइकिल में हमारे पास 3 NADH बने और एक FADH बना। लेकिन आपको ये बात याद रहे कि दो पायरुवेट मॉलिक्यूल थे तो उससे दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए साइकिल है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो भी आप दो दफा लिखेंगे। तो इसमें 3 NADH बन रहे हैं तो 2 के लिए कितने होंगे, 6 NADH और एक FADH बन रहा है तो 2 के लिए हमारे पास होंगे 2 FADH और एक GTP जो है जो इनडायरेक्टली ATP के बराबर है तो वो भी हमारे पास 2 के बराबर हो गया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल जिसको हम दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। थैंक यू।